जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 1 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 1 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 1 सितंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 1 सितंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 1 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की या तो कोई ट्रैवलिंग हो सकती है इधर ही, यस, एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोगों के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटने वाले हैं एंड आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। हिंदी में भी सुन लीजिए। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। आप लोग शायद आजकल इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आपकी लाइफ से दिक्कतों का एंड क्यों नहीं होता है। अगर आप इतने प्योर हार्टेड हैं, अगर आप इतने इमोशनल हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आप लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आपको फील होती हैं कि जब मैं इतना अच्छा हूँ या जब मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो फिर ईश्वर मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ से दिक्कतें हटती नहीं हैं, क्यों हमेशा मैं फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग हो सकता है या सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। उनको पता है कि आप लोग शायद काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं या आपने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं एंड कहीं ना कहीं इनको आपसे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है। ओके, आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जब इमोशंस अटैच हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे पैसा वैसा एंड ब्यूटी एंड ऑल ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको गले लगाकर, आपको हक करके ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या आप लोगों की लाइफ में पेरेंट्स इशू हो सकते हैं या कास्ट, कल्चर, रिलीजन के इशू हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है, या ये हो सकता है कि शायद इनको किसी ने हर्ट किया है कभी, मतलब इनके पास्ट रिलेशनशिप में। ओके, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप लोग जिस तरह से अपनी लाइफ में हौसला दिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसी सडनली फीलिंग आई कि शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ की जितनी भी जंग हैं सब अकेले लड़ी हैं एंड आपके पार्टनर आपको सिर्फ देखते रहे। ये चाहते बहुत कुछ रहे करने को कि आपको दिक्कत से निकाल लें, आपको थोड़ा सा हेल्प कर दें, आपको थोड़ा सा कूल एंड काम कर दें। जैसे कि होता नहीं है कि गले लगा के थोड़ा सा एक शोल्डर पे सरक के उस तरह से आपको थोड़ा सा हेल्प करना। ओके, तो वो वाली चीज़ें इनका मन करता था कि आपकी हेल्प करें, लेकिन ये कर नहीं पाए, शायद थर्ड पार्टी की वजह से, या ये मैरिड है एंड इन्होंने अब आपको देखा है कि आप लोगों के अंदर तो बड़ा गजब का हौसला है। आप लोग आजकल कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से, मतलब इनको विश्वास नहीं था कि आप देखने में इतने कम एज के हैं, या तो आपको ये बहुत इनोसेंट मानते हैं, या आप लोग कम एज के हो भी सकते हैं या देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं। तो इनको ऐसा मतलब या ये विश्वास नहीं कर पाते थे कि आप कुछ इतना बड़ा कर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ, जैसे कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हुए हैं, अपने दम पे कुछ स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको देख करके, मतलब
जैसे कि लोगों की इमेजिनेशन होती है कि अगर इसके साथ ये सब कुछ बुरा हुआ है, जैसे कि आप लोगों का अगर डिवोर्स हो गया है, अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई सारी हैं, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि आप जो है रोएंगे धोएंगे, परेशान होंगे एंड कैसे जीत पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे। लोगों को लगता है कि पिक्चर का मतलब स्टोरी का एंड हो गया, लेकिन वहीं पर आता है यू टर्न, वहीं पर आता है, किया जाता है बाउंस बैक। मतलब कि आप लोग गेम चेंजर की तरह सामने आए हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसको देख के आपके पार्टनर शॉक्ड हैं कि अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इंसान इतना हिम्मती निकलेगा। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, तो इनको ये भी चीज़ बुरी लग रही है कि मैंने इसकी हेल्प नहीं की। एंड यस, यहाँ पे अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टक हैं। हो सकता है, देखिए पहले ही कार्ड स्टकनेस का है, तो ये आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो भी स्टक हैं। आप लोग कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं तभी भी स्टक हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी और जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए बहुत मेहनत की हो, लेकिन उस बिज़नेस या जॉब ने आपको ड्रेन किया हो। जैसे कि आपसे इतना काम लिया गया है, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी है कि अब आपके पास बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी चीज़ भी है। मतलब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन आप नज़र डाल लेंगे उस चीज़ पे, तभी आपकी सक्सेस लिख दी जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप, या तो आपके मन में कोई थॉट है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है लंबे टाइम से, कोई आइडिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन शायद आप लोग अटके हुए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे पैसा खर्च हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी या कोई ऐसी चीज़। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी हिम्मत रखिए। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हैं। रूड इसलिए हो गए हैं क्योंकि या तो ये हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, आपने सोचा था कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, उल्टा आपका पैसे ही फंस गया। ये भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने मन की बातें किसी को बता नहीं रहे हैं, परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी नेचर नहीं है परेशानियों को डिस्कस करने की। तो मुझे लगता है कि आप ही के अंदर हिम्मत आएगी, आप लोग अपनी दिक्कतों को खुद ही सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। यहाँ पर आपकी हेल्थ को मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने की वजह से, एम्बिशियस होने की वजह से अपना फुल फोकस आपने लगा दिया था अपने काम पर एंड अपनी हेल्थ को कर दिया था इग्नोर, तो उस चीज़ का एंड होने वाला है। एंड मतलब अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि आपकी जॉब या बिज़नेस का एंड हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो ये हैबिट है कि अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपनी हेल्थ से ज़्यादा, तो उस हैबिट का एंड होगा। आप लोग अपने, यस, यहाँ पे डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे 2 मैसेज आ गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप लोग अपना कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के मूड में हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ अच्छे से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है एंड आपके सपने हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचे। तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी एंड यहाँ पे आप दिखा भी रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों की पैसे की वजह से, टेंशन की वजह से, जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के जॉब में, ऑफिस वगैरह में इतनी कॉन्स्पिरेसी होती है, इतनी सारी पॉलिटिक्स होती है कि वो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उन सारी चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। ओके, एंड थोड़ी सी हम लोग करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को
प्रेजेंट टाइम में तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इनकी सोच है, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद ये अकेले रह गए हैं, शायद इनके पास कोई नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ये दिल ही दिल में इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका इनका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझते हैं, एंड वही इंसान सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब होता है जो आपको समझता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन थिंग। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब एक फील होना होता है एंड एक होता है कि पक्का कर देना कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन। तो यहाँ पे लग रहा है कि वही फीलिंग स्ट्रांग होने वाली है। इनको ऐसा लगेगा, ये डिसीज़न ले लेंगे फाइनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। इनको हर जगह अकेलापन फील होता है, इनको लगता है कि जैसे इनको समझने वाला कोई है ही नहीं। तो आपके लिए ये डिसीज़न लेने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं डिवाइन से कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इनकी शादी कहीं और हो गई, क्यों आप पहले नहीं मिले, क्यों आप लोगों के बीच में सब चीज़ें मतलब एक्यूरेट, अगर आप ही सोलमेट थे तो पहले क्यों नहीं मिलवा दिया, इतनी ज़्यादा गोल गोल क्यों घुमाने की ज़रूरत थी। तो ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर भी सूर्य देवता हैं। ओके, इंटेंशन इनकी इतनी प्योर है आपको लेकर के कि इनको ऐसा विश्वास है कि अगर आप इनके साथ आ गए तो ये इनकी लाइफ में जितनी भी ये ब्लैक एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, सब सफाचट हो जाएगी। एंड आप ये देखिए यहाँ पर भी सन आ गए हैं। ओके, तो सूर्य देवता हो सकता है कि आपका बर्थ डेट, आपका मूलांक 1 हो सकता है। ओके, यस, या आप लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए सुबह सुबह। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यदेव की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है एंड आपके पार्टनर के मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इनके अंदर शिकायतें हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इनकी लाइफ में एंट्री कर जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से गले मिला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ, इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये इतना खुश होंगे, बिल्कुल ट्रू हैप्पीनेस की तरह। इनको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है, कोई ना कोई है जो इनको ज्ञान दे रहा है, या तो डिवाइन के थ्रू मिल रहा है, या इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं, या इनका कोई मेंटोर हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद इनको एहसास हो रहा है इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था। शायद आप इनकी लाइफ में पहले से थे, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और का साथ पकड़ा था, क्योंकि इनको लगता था कि शायद वही इनका सोलमेट है। बट नाउ इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुका है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हैं, थोड़े से इगोइस्ट भी हैं, एंड आपके पार्टनर की दिली इच्छा ये है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। एंड ये आपको बहुत जेंटल तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं, बहुत सॉफ्टली हैंडल करना चाहते हैं। मतलब देखा जाए तो वही चीज़ है कि बहुत लवी डवी फीलिंग्स हैं इनके अंदर। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स, मतलब डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते, आपके पार्टनर के लिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। इनफैक्ट अभी रीडिंग की थी मैंने 1 वीक वाली, तो वही लैंग्वेज चल रही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपनी सच्चाई शो करनी है। ओके, अगर आपने अपना ट्रू सेल्फ शो नहीं किया है दुनिया को, तो अब टाइम आ गया है अपनी रियलिटी दूसरों को दिखाइए। ओके, इस तरह से इमोशनल बन के रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमोशनल बनेंगे तो लोग आपको इमोशनल फूल बनाने के लिए आएंगे। कोई कभी किसी की हेल्प नहीं करता है, हेल्प हमेशा खुद ही करनी पड़ती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।